नमस्कार मित्रों, रोज की तरह फिर हम आपके समक्ष एक नई कहानी के साथ उपस्थित है। नागदाह यज्ञ की कहानी। जन्मेजय ने जब अपने पिता की मृत्यु का इतिहास सुनकर जन्मेजय को बड़ा दुख हुआ। वे क्रुद्ध होकर हाथ से हाथ मलने लगे। शोक के कारण उनकी लंबी और गर्म सांस चलने लगी। आंखें आंसू से भर गई। वह दुख, शोक और क्रोध में भरकर आंसू बहाते हुए शास्त्रोक्त विधि से हाथों में जल लेकर बोले, मेरे पिता किस प्रकार स्वर्गवासी हुए हैं, यह बात मैंने विस्तार के साथ सुन ली है। जन्मेजय ने तक्षक से बदला लेने का निश्चय क्यों किया, जिसके कारण मेरे पिता की मृत्यु हुई है। उस दुरात्मा तक्षक से बदला लेने का मैंने पक्का निश्चय कर लिया है। उसने स्वयं मेरे पिता का नाश किया है। श्रृंगी ऋषि का शाप तो एक बहाना मात्र है। इस बात का प्रत्यक्ष प्रमाण यह है कि उसने कश्यप ब्राह्मण को, जो विष उतारने के लिए आ रहे थे और जिनके आने से मेरे पिता अवश्य ही जीवित हो जाते, धन देकर लौटा दिया। यदि हमारे मंत्री कश्यप ब्राह्मण का अनुनय विनय करते और वे अनुग्रह पूर्वक मेरे पिता को जीवित कर देते, तो इससे उस दुष्ट का क्या हानि होती। ऋषि का पूरा शाप भी पूरा हो जाता और मेरे पिता जीवित भी रह जाते। मेरे पिता की मृत्यु में सारा अपराध तक्षक का ही है। इसीलिए मैं उसे अपने पिता की मृत्यु का बदला लेने का संकल्प करता हूँ। मंत्रियों ने महाराज जन्मेजय की इस प्रतिज्ञा का अनुमोदन किया। अब राजा जन्मेजय ने पुरोहित और ऋषियों को बुलाकर कहा, दुरात्मा तक्षक ने मेरे पिता का हिंसा की है। आप लोग ऐसा उपाय बताइए जिससे मैं बदला ले सकूं। क्या आप लोग ऐसा कर्म जानते हैं जिससे मैं उस कुरु नाग को धधकती आग में होम सकूं? ऋषियों ने कहा, राजन, देवताओं ने आपके लिए पहले से एक महायज्ञ का निर्माण कर रखा है। यह बात पुराणों में प्रसिद्ध है। उस यज्ञ का अनुष्ठान आपके अतिरिक्त और कोई नहीं करेगा, ऐसा पौराणिक ने कहा है और हमें उस यज्ञ की विधि मालूम है। ऋषि जनों की बात सुनकर जन्मेजय को विश्वास हो गया कि निश्चय ही अब तक्षक जल जाएगा। राजा ने ब्राह्मण से कहा, मैं वह यज्ञ करूंगा। आप लोग इसके लिए सामग्री संग्रह कीजिए। वेदज्ञ ब्राह्मण ने शास्त्र विधि के अनुसार यज्ञ मंडप बनाने के लिए जमीन नाप ली। यज्ञशाला के लिए श्रेष्ठ मंडप तैयार कराया तथा राजा जन्मेजय यज्ञ के लिए दीक्षित हुए। इसी समय एक विचित्र घटना घटित हुई। किसी कला कौशल के पारंगत विद्वान, अनुभवी एवं बुद्धिमान सूत ने कहा, जिस स्थान और समय में यह मंडप मापने की क्रिया आरंभ हुई है, उसे देखकर यह मालूम होता है किसी ब्राह्मण के कारण यह यज्ञ पूर्ण नहीं हो सकेगा। राजा जन्मेजय ने यह बात सुनकर द्वारपाल से कहा कि मुझे सूचना कराएं, बिना कोई मनुष्य यज्ञ मंडप में न आने पावे। नागों का महाविनाश प्रारंभ हुआ। अब नाग यज्ञ की विधि से कार्य प्रारंभ हुए। ऋषि जन अपने अपने काम में लग गए। ऋषि जनों की आंखें धुएं के कारण लाल लाल हो रही थी। वे काले काले वस्त्र पहनकर मंत्रों उच्चारण पूर्वक हवन कर रहे थे। उस समय सभी नाग मन ही मन कांपने लगे। अब बेचारे नाग तड़पते तड़पते, पुकारते, उछलते, लंबी सांस लेते हुए पूंछ और फनों
से एक दूसरे को लपेटते आग में गिरने लगे। सफेद, काले, नीले, पीले, बच्चे, बूढ़े, सभी प्रकार के नाग चिल्लाते हुए टपाटप आग के मुंह में गिरने लगे। कोई 4 कोस तक लंबे, कोई गाय के कान बराबर लंबे नाग ऊपर ही ऊपर कुंड में आहुति बन रहे थे। नाग यज्ञ में चंदवंशी, चामुंड, भार्गव होते थे। कौत्स, उद्गंत, जैमिनी, ब्राह्मण तथा सांखड़व और पिंगल अर्धायु थे। यों पुत्र शिष्य के साथ व्यास जी, उदलक, प्रमतक, श्वेकेतु, अस्ति, देवल आदि सदस्य थे। नाम ले लेकर आहुति देते ही बड़े बड़े भयानक नाग आकर अग्निकुंड में गिर जाते थे। नागों की चर्बी और मेद की धाराएं बहने लगी। बड़ी तीखी दुर्गंध चारों ओर फैलने लगी तथा नागों की चिल्लाहट से आकाश गूंज उठा। यह समाचार तक्षक नाग ने भी सुनी। तक्षक ने अपनी जान बचाने के लिए वह भयभीत होकर देवराज इंद्र के शरण में गया। उसने कहा, देवराज, मैं अपराधी हूँ, भयभीत होकर आपकी शरण में आया हूँ, आप मेरी रक्षा कीजिए। इंद्र ने प्रसन्न होकर कहा कि मैं तुम्हारी रक्षा के लिए पहले से ही ब्रह्मा जी से अभय वचन ले लिया है। तुम्हें नाग यज्ञ से कोई भय नहीं, तुम दुखी मत हो। इंद्र की बात सुनकर तक्षक आनंद से इंद्र भवन में ही रहने लगा। नाग पंचमी का पर्व के मानने के पीछे कई किंवदंतियां जुड़ी हुई हैं। उन्हीं में से एक कथा का उल्लेख भगवत पुराण में मिलता है। इस ग्रंथ के अनुसार अपने माता पिता परीक्षित की मृत्यु का बदला लेने के लिए प्रतिशोध स्वरूप जन्मेजय ने नागदा में नागदाह का यज्ञ किया। कथा के अनुसार कलयुग के आरंभ में राजा परीक्षित ने वन में मिले मरे हुए सांप को तपस्यार्थ सामीक ऋषि के गले में डाल दिया था। इससे ऋषि क्रोधित हो गए और उन्होंने राजा को शाप दिया कि 7 दिनों के अंदर उन्हें नाग के डसने से उनकी मृत्यु हो जाएगी। प्रतिशोध के फलस्वरूप जन्मेजय ने नागदाह यज्ञ किया, जिसके चलते एक एक करके सांप उस यज्ञ की आहुति में जलने लगे। परंतु अस्त मुनि ने पंचमी के दिन आकर नागवंश की रक्षा की। इसी कारण नाग पंचमी का दिन नागों की पूजा की जाती है। शास्त्रों में 500 प्रकार के नागों का उल्लेख है। इसमें से सबसे पहले शेषनाग की उत्पत्ति हुई, जिसके 1000 फन हैं। शेषनाग के साथ ही 26 नाग हैं, जिसके 1000 फन होते हैं। नागों में शेषनाग, वासुकी, कर्कोटक, शंख, ऐरावत, कंबल, धनंजय, महालीन, अश्वतर, पद्य, तक्षक, इलार्पण, महामद्य, धृतराष्ट्र, वाहलहक, शकपाल, महाशंख, पुष्पदृष्ट, संक्रोम, बाहुल्य, वामन, पढ़नी, कल्प, दुर्मुख व पतंजलि हैं। नागों से न केवल नवग्रह बल्कि त्रिदेव ब्रह्मा, विष्णु और शंकर भी जुड़े हुए हैं। ब्रह्मा के आदेश पर ही शेषनाग ने अपने मस्तक पर धरती की वह धारण किया। भगवान विष्णु शेष सैया पर विश्राम करते हैं। शिव जी ने तो नागों को पनाभूषण बनाया है। सूर्य मंडल के चारों और हजारों किलोमीटर लंबी सूर्य ज्वालाएं लहरों की तरह सर्पिल आकार में दिखाई देती हैं।
जिनकी तीव्रता नागों की तरह है। इसके अलावा नवग्रह का अष्ट नागों से संबंध बताया जाता है। नमस्कार मित्रों, अगर कहानी आपको पसंद आई है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। मिलेंगे एक नई कहानी के साथ।